हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों देखिए, आज है हमारा भाग 68। तो 67 भाग पूरे हो गए, 68वां भाग चल रहा है। और आप सभी सीरीजों को देखते रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने वहाँ पर मिलते हैं। तो आज इसमें लगभग लगभग 40 प्रश्न होंगे। तो आप लोगों ने बताना है कि आप पे कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। पहला प्रश्न हमारा, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में हरिद्वार को क्या कहा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है सी, मायापुर हाट। दूसरा प्रश्न है कि कब यूरोपियन यात्री टॉम कार्रियर हरिद्वार के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा के रूप में संबोधित किया या करता है? यह प्रश्न पहले पूछा गया कि हरिद्वार को किसने शिव की राजधानी कहा है। और प्रश्न ऐसे भी आ चुका है कि टॉम कार्रियर हरिद्वार कब आया था। तो दोस्तों ये बात होती है, टॉम कार्रियर पहली बार तो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है। और उसी समय 1608 के अंतर्गत यह हरिद्वार की यात्रा भी करता है। और जहाँ पर क्या बोलता है, कैपिटल ऑफ शिवा बोलता है किसको, हरिद्वार को। तीसरा प्रश्न है कि कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराकर धर्म में सुधार की कोशिश की गई? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है बी, 1867 में। चौथा प्रश्न है कि किसके शासनकाल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाला थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका हमारा जो सही आंसर दोस्तों वो कहाँ, डी, मुगल काल में। पांचवा प्रश्न है, हरिद्वार को गेरुए मृतभांड वाला शहर भी कहा जाता है और इसका काल कब से कब तक माना जाता था? तो यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम पूछा गया था एक बार। तो इसका जो सही आंसर है यह बी, 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य। छठा प्रश्न है कि किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों पता है आप लोगों को, वह कौन सी, हुएनसांग द्वारा। सातवां प्रश्न है कि हरिद्वार के किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा सात का वो है ए, कुशावर्त घाट का। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका एक नाम ब्रह्म कुंड भी है? दोस्तों हर की पेड़ी का नाम हमारा क्या है, ब्रह्म कुंड भी देखने को मिलता है। नवा प्रश्न है कि देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह बात है 17 सितंबर 1918 की। 10वां प्रश्न है कि हरिद्वार को गंगा द्वार किसमें कहा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा वो है क्या, डी, वन पर्वों में। 11वां प्रश्न है कि संचार अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी, जून 1965 में। 12वां प्रश्न है श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना कब हुई, जिसको गायत्री तीर्थ के रूप में हम जानते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 12 का वो है सी, 1861 में। 13वां प्रश्न है कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में निम्न में से किस स्थान का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 13 का हमारा वो है बी, कनखल में। 14वां प्रश्न है 1915 एवं 1927 में हरिद्वार की यात्रा पर कौन आए थे? तो दोस्तों हमारा कौन, महात्मा गांधी जी ने हमारी यात्रा की थी हरिद्वार की, कब, 1915 और 1927 में। इसके बाद भी वो हालांकि बहुत बार गढ़वाल कुमाऊं या गढ़वाल की यात्रा हरिद्वार की यात्रा करते रहते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण हमारे सन याद रखना, कौन से, 1915 1927। 15वां प्रश्न है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान को
संस्थान का दर्जा कब मिला? तो इसका सही आंसर हमारा वो है ए 1949 में। 16 प्रश्न है कि हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? मानसिंह द्वारा निर्माण किया जाता है। यह दोस्तों हमारा किस में? तो दक्षिण शैली में। 17 प्रश्न है किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला कहा है? तो दोस्तों यह कहा है हमारे किसने? ए सरुद्दीन ने। 18 प्रश्न है कि जहांगीर कब हरिद्वार आया था? तो मैंने पहले आपको बता दिया जब टॉम कायड इसके शासनकाल में आता है 1608 में, और स्वयं खुद जहांगीर भी यात्रा करते हैं हरिद्वार की कब? 1620 में। 19वां प्रश्न है कि रुड़की से पिरान कल्लेर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना होती है? दोस्तों जब भारत में ट्रेन नहीं चली थी उससे पहले हमारे कहाँ उत्तराखंड में चल चुकी थी, लेकिन यह मालवाहक गाड़ी थी जिसका आज भी हमारा जो इसका इंजन है वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में संरक्षित उसको किया गया है। तो यह बात है दोस्तों सी 22 दिसंबर 1851 की। तो मात्र 5 किलोमीटर लगभग यह जो मालवाहक रेलगाड़ी थी वो चली थी। 20वां प्रश्न है नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा कौन? चंडी देवी। एक है दोस्तों हमारा कौन सा? मनसा देवी। यही मनसा देवी यह हमारे बिल्ब पर्वत पर स्थित है। 21वां प्रश्न है कि रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 21 का वो है डी सोनाली नदी। 22वां प्रश्न है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह ने कब किया था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 22 का वो है ए 1866 में। 23वां प्रश्न है आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों वही कौन? हमारा मानसिंह। याद रखना अकबर का सेनापति मानसिंह। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8 मंजिला है? तो इसका सही आंसर हमारा वो है बी भारत माता मंदिर। 25वां प्रश्न है हरिद्वार नगर निगम कब बना? तो इसका हमारा सही है दोस्तों सी 2012 में। 26वां है लंढौर एक रियासत रही, यह इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? लंढौर में छावनी भी है और जो कि 1836 में बनी थी, और पूछा गया कि लंढौर एक रियासत थी, इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है ई बलवंत सिंह। 27वां प्रश्न है हरिद्वार के किस स्थान में ब्रिटिशकालीन सोलर हैंड्स बनाने का कारखाना स्थापित था? 27 का तो दोस्तों हमारा कौन सा? डी रुड़की। 28वां प्रश्न है कि राजपूत सरदार राजा मंगल सेन द्वारा मंगलौर नगर को किस नाम से बसाया था? तो इसका हमारा सही आंसर है 28 का वो है 2 बी मंगलपुर। 29वां प्रश्न है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को एक इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो इसका हमारा सही है दोस्तों वो है सी 1947 में। 30वां प्रश्न है कि श्रवणनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही हमारा वो है दोस्तों ए मोती बाजार हरिद्वार में। 31वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हरिद्वार में कब किया गया? तो इसका सही है हमारा सी 15 मई 2001 में। 32वां प्रश्न है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? तो इसका सही है दोस्तों 32 का हमारा वह है बी 1928 में। 33वां प्रश्न है कि नारायणी शिला जिसे नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना भी कहा जाता है का आधा हिस्सा कहाँ स्थित है? 33। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही है आंसर वो है ए बिहार में। 34वां प्रश्न है कि काली माँ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही हमारा वो है ए तरुगंगा। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में चैत्र चतुर्दशी को मेला लगता है? तो इसका सही हमारा 35 का वो है दोस्तों डी चंडी
देवी मंदिर। और दोस्तों मैंने पूछा था कि चंडी देवी मंदिर कहाँ है, तो हमारे कहाँ है यह, पौड़ी जिले में स्थित है। 36वां प्रश्न है कि राज्य का कब्रिस्तान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हरिद्वार हो गया कब्रिस्तान हमारा, क्योंकि जो भी क्या कहते हैं, जो किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियां विसर्जित कहाँ होती है, हमारे हरिद्वार में तो होती हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि राज्य का कब्रिस्तान। 37वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा, तो इसका सही आंसर हमारा 37 का वह है बी 2018 में। 38वां प्रश्न है कि किसने हरिद्वार में गंगा में फटांग लगाने का विरोध किया था, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी मदन मोहन मालवीय। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पत्र हरिद्वार से संपादित होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वह है बी बद्री विशाल। और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है और इसमें कुल कितने नगर हैं, तो एग्जाम पूछा भी गया, पूछा भी जाता है, तो इसका हमारा डी आंसर 24 सही है। अगर पूछता है यहाँ पर कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है, तो दोस्तों हमारा आंसर होता है कि हमारा देहरादून। तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करें कितने नंबर आपके 40 में से बन रहे हैं। तो बाकी यह सीरीज चालू रहेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।